डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंजीनियर दीपक यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोज़ में हम सपोर्ट एक से निकालने का तरीका देख चुके हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएफडी बीएमडी क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसएफडी यानी शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बोथ आर इंटरनल फोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, बोथ प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू अप्लाइड लोड। किसी भी जब स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस आता है इंटरनली। जो वो इंटरनली रेजिस्टेंस आता है उसी को हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के जो फॉर्म में है वो आता है, और इसी को हम शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है, याद रखना। बोथ आर इंटरनल फोर्सेज एंड बोथ ऑफ आर कंसिडर्ड ऑन ए सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर का कोई भी एक सेक्शन लेते हैं और उसके ऊपर ही हम वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर करते हैं कि इस सेक्शन के ऊपर इतना शियर फोर्स है, इतना बेंडिंग मोमेंट है। तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम की बात कर लेते हैं। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट ए सेक्शन, देन सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेज इज शियर फोर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फोर्सेज इज शियर फोर्स डायग्राम। कि किसी भी स्ट्रक्चर का जब हम सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन के राइट टू लेफ्ट या फिर राइट टू लेफ्ट चलते हैं जैसे भी, तो जितना भी हम ट्रांसवर्स फोर्सेज का जो समेशन है वो जो टोटल जितना आता है वही हम कहते हैं कि इस सेक्शन के ऊपर जो है वो इतना फोर्स लग रहा है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो देखिए, अगर मान लो कि ये एक पार्ट है और इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ये मान लीजिए 3 किलो न्यूटन है, ये मान लीजिए 4 किलो न्यूटन है और ये मान लीजिए 2 किलो न्यूटन है। अब हम इस पर चलते हैं लेफ्ट टू राइट। तो 3 किलो न्यूटन है डाउन, डाउन को मान लेते हैं नेगेटिव और अपवर्ड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव। तो 3 किलो न्यूटन डाउन है, -3, फिर +2, फिर -4। तो टोटल है वो -5 किलो न्यूटन है वो फोर्स हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस सेक्शन के ऊपर जो शियर फोर्स है वो -5 किलो न्यूटन है। और इसी को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं उसी को शियर फोर्स डायग्राम करते हैं कहते हैं। हम इस पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि शियर फोर्स किसे कहते हैं। तो एक किसी भी सेक्शन के ऊपर टोटल ट्रांसवर्स फोर्स के सम को ही शियर फोर्स कहते हैं। सेम बेंडिंग मोमेंट में भी ये हो जाएगा कि जब उसी सेक्शन के ऊपर मूवमेंट टोटल कितना लग रहा है उसी मूवमेंट के जो सम है उसको बेंडिंग मोमेंट कह देंगे, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। सेम वही एक सेक्शन मान लीजिए आपसे, ये सेक्शन है, इसके ऊपर इतना 5 किलो न्यूटन मीटर इतना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन मीटर इतना लग रहा है। किसी भी डायरेक्शन में चलिए, इधर से चलिए, इधर से चलिए, और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए, और जो टोटल है वो लिख दीजिए कि सेक्शन के ऊपर इतना जो बेंडिंग मोमेंट टोटल है। और उसको रिप्रेजेंट जब करोगे वो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से करोगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। तो वो पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट है W इक्वल टू -dv/dx एंड सेकेंड है V इक्वल टू dm/dx। यहाँ पर W क्या है? W है लोड इंटेंसिटी, V है शियर फोर्स, M है बेंडिंग मोमेंट। तीनों याद रखना। दोनों जो ये रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं। कि जो शियर फोर्स है जो वो तो है बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, और जो लोड इंटेंसिटी है वो है शियर फोर्स डायग्राम की स्लोप। आगे क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको केवल ये दोनों रट लेने हैं कि इनमें आपस में जो रिलेशन है वो क्या होता है लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स में, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है point where concentrate point load is acting, then at that point shear force is not defined because there will be a sudden change in shear force value। यानी कोई भी एक पॉइंट है उसके ऊपर एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, कि उस पॉइंट लोड के ऊपर एक ही किसी पॉइंट के ऊपर लोड है वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर है वो शियर फोर्स डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सडन चेंज होगी वैल्यू। यानी देखिए जैसे ये किसी भी एक स्ट्रक्चर है और इस पॉइंट के ऊपर अगर 5 किलो न्यूटन लग रहा है, तो जब हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो उसमें 5 किलो न्यूटन का एक सडन चेंज होगा। तो हम नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू आएगी शियर फोर्स डायग्राम की या ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। और सेम बात है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में लगेगी, उसमें कंसंट्रेटेड पॉइंट
मूवमेंट लगेगा, तो वो भी हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। तो याद रखना ये पॉइंट। अगला और लास्ट पॉइंट है, पॉइंट वेयर पेंटिंग मूवमेंट डायग्राम चेंज इट्स साइन इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अच्छा है, क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, अक्सर पूछा भी जाता है कि जो सिर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो अपना साइन जहाँ पर चेंज करता है उस पॉइंट को हम कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। जैसे कि ये मान लो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन चेंज किया है ये सारे पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यानी POC, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। याद रखना, अच्छा पॉइंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, और उसके बाद है वो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की, वो हम स्टार्ट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।